हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक रिटेल फेवरेट स्टॉक का डिस्कशन करेंगे जिसका रिसेंटली आईपीओ आया। द कंपनी नेम इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के एप्लीकेशन लगाया था एंड पोस्ट दैट वो काफी स्टॉक प्राइस टैंक कर गया एंड मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, करे क्या अब, कंपनी अच्छी है बेकार है एंड ऑल। सो उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड अब मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि जिसमें भी ज्यादा लोग स्टक हैं उस स्टॉक को पिक करके एनालाइज करेंगे सो दैट आपको आइडिया मिले कि करना क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. And इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ का है। सो काफी बड़ा मार्केट कैप है। एंड पोस्ट लिस्टिंग अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ है एंड लाइक 181 से स्टॉक प्राइस अराउंड 130 चला गया था। अब थोड़ा सा ऊपर आया है। तो काफी ज्यादा करेक्शन आ गया एंड लाइक काफी ज्यादा लोग स्टक है, लोगों ने बहुत एवरेज करा है इसमें। तो डिस्कस करेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। एंड अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं उनका, सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2018 में शुरू हुई थी। उस समय इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, सारी एनबीएफसी बैंक कंपनीज में हम एयूएम देखते हैं एज ऑन डेट नेट में मार्केट में कितने लोन्स हैं। सो इनका 3500 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट से स्टार्ट करा था। आज इनका 1 लाख करोड़ का लोन बुक है। सो इन्होंने 72% सीएजीआर से अपना एयूएम बढ़ाया एंड प्रॉफिटेबिलिटी सिमिलरली 10 करोड़ से 1,000 करोड़ की हो गई। 136% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ आया। सो इतने तेज ग्रो करा इन्होंने। ऑब्वियसली अभी 1 लाख करोड़ की बुक से यहां से इतना तेज नहीं ग्रो कर सके करते, क्योंकि अब बेस अब आपका बहुत बड़ा बन चुका है। सो ये पास में इतना ग्रो कर रखा है, तो इनका हिस्ट्री तो अच्छा रहा है। एंड किस टाइप्स के लोन देते हैं ये लोग? सो मेजर इनका होम लोन रहता है, क्योंकि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है उनका मैंडेटरी रहता है मिनिमम 50% होम लोन्स देना आपको। इसलिए इनको कॉस्ट ऑफ फंड्स कम मिलता है। अदरवाइज तो फिर ये भी नॉर्मल एनबीएफसी या बैंक की तरह ऑपरेट करेंगे। सो इनका 57% होम लोन्स है। देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10% है रफली। सो इसमें क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी रख के आप कोई पैसा देते हैं तो आप पर्सनल यूज के लिए ले सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है इन कंपनीज को। एंड देन इज लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, ये 20% है। सो ये क्या होता है, आपको एग्जांपल देने के लिए, लाइक जैसे आपका कोई बड़ा एरिया है एंड आपने डीमार्ट को लीज करा, वो प्रॉपर्टी 9-10 साल की लीज एग्रीमेंट होता है। तो आपको फिक्स्ड कैश फ्लोज आता रहता है। सो उस टाइप की प्रॉपर्टीज जो बड़ी एमएनसीज को आपने लाइक रेंट कर रखा है, लीज पे दे रखा है, आपको फिक्स कैश फ्लोज आ रहा है, उसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हो। सो वहां पे भी इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है। तो वो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग होता है, तो वो 20% है। एंड डेवलपर फाइनेंस 11.7% है। इसमें डेवलपर जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ये उनको भी लोन देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिट रिस्की हो जाता है। लेकिन ये जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनका एसेट क्वालिटी टॉप नॉच होता है। अभी जब इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर्स डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। सो ये इनका बुक है। एंड अभी लाइक इनका जो लाइक जो यील्ड होता है, मतलब कितना परसेंट पे पैसा देते हैं। सो रफली 9.9, 10% के अराउंड पैसा देते हैं। एंड इनको मिलता कितने पे? सो वो 8% पे। तो रफली 1.9 से 2% का स्प्रेड रखते हैं, काफी कम है। रीजन इज ये लोग खाली प्राइम लेंडिंग में करते हैं, तो जो लोग वर्किंग क्लास है, जो टॉप नॉच अच्छी सैलरीज अर्न कर रहे हैं, एंड एसेट इनका एवरेज टिकट साइज वही 50 लाख का है। सो ये मतलब मेन अच्छे बेस्ट कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए वो ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है यहाँ पे। तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, खाली नंबर से फोकस नहीं करना, ट्रेंड देखना होता है। मैं तो अगर आप देखोगे इनका कंटिन्यूअसली कुछ लाइक एक साल से जो इनका यील्ड्स है, जितना ये लोग चार्ज कर रहे थे वो कम हुआ है। मतलब 10.1 से आज 9.9 है, पहले 9.8 हो गया था। तो ट्रेंड थोड़ा नीचे ही है। तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्चुअली बढ़ रहा है। इनको पहले 7.7% पे पैसा मिलता था, अब 7.9 पे मिल रहा है। तो इसलिए इनका जो स्प्रेड है वो 2.4 से 1.9 आ गया। मतलब पहले इनको 2.4% बच रहा था, अब 1.9% बच रहा है। सो ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि लाइक अभी वी ऑल नो कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है हर चीज का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े इकोनॉमी में, राइट? तो सबको लाइक ये हिट हो रहा है। बट बट लाइक आपको अगर अच्छी कंपनीज होती हैं, लाइक जो हमने इंडिया शेल्टर या होम फर्स्ट डिस्कस करा था, वहां पे दे आर एबल टू पास ऑन द लाइक कॉस्ट टू द क्लाइंट्स एंड तब भी मेंटेन कराते हैं अपने स्प्रेड्स। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट आई थॉट टू हाईलाइट इट। तो अभी दो अनाउंसमेंट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड सेकंड इज लाइक मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड उसमें मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग विद माय पोर्टफोलियो, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एंड आई टेक योर क्वेश्चंस, लाइक वट एवर योर क्वेश्चंस बी अराउंड द कंपनी स्पेसिफिक एंड ऑल। एंड दिस इज प्योरली लाइक एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। एंड आपको और डिटेल्स चाहिए ऑन दिस, सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8882570919।
सब क्वार्टर टू के नंबर्स डिस्कस करते हैं जो भी रिसेंटली है। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ तो अच्छा रहा, लाइक 26% से ग्रोथ करा उसने ईयर ऑन ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर दिस वर्सेस दिस ईयर। लेकिन इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 13% से ग्रो करा। रीजन इज, अभी मैंने जो आपको एम्फोसाइज करा था चीज पे कि लाइक इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता जा रहा है, एंड जो ये लोग आगे रेट पास ऑन उतना नहीं कर रहे, इसलिए इनके मार्जिन कम हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इनके पहले इनको 2.4% बचता था, अब इनको 1.9% बच रहा है। तो इसलिए इनका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ कम हुआ है, तो वही सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। आपका पैड ग्रोथ भी कम होगा एंड सारी चीजें अकॉर्डिंगली कम होंगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपने ईएम ग्रोथ कर लिया बट ये अच्छी चीज नहीं है। बट अभी क्या है कि इकोनॉमी का पूरा कंडीशन ही ऐसा है, सारे मेजर बैंक्स एनबीएफसीज को दिक्कत हो रहा है, ये अकेले नहीं है। बट इनका वैल्यूएशन जो चार्ज करते हैं उस अकॉर्डिंग मैं हाईलाइट करूंगा कि मेरे को क्यों कंसर्न है इस पे। तो क्वार्टर टू के नंबर्स ग्रोथ वाइज फाइन है बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छे नहीं है। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि लेंडिंग के बिजनेस में एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खाली लोन देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इनका ग्रॉस एनपीए लाइक 0.29% है, नेट एनपी 0.12% है। थोड़ा सा इंक्रीज हुए ट्रेंड वाइज अगर देखोगे तो अब जा रहा है, बट इट्स टू लेस। मतलब पूरे इंडस्ट्री में हाउसिंग फाइनेंस में इतना कम किसी का नहीं है। सो टॉप नॉच पेडिग्री का एनपीए है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं एनपीए फ्रंट पे तो। एंड एक एक कंसर्न एक और हाईलाइट करना था कि इनका प्रमोटर होल्डिंग अभी लाइक बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है ये, तो 88% का है। एंड अभी क्या होता है, लाइक पोस्ट आईपीओ उनको शायद 1 या 3 साल के अंदर अपना 75% के नीचे ले जाना पड़ता है होल्डिंग। सो ये सेलिंग आएगा मार्केट में। तो ये एक पॉइंट रखना पड़ता है माइंड में कि लाइक जब अभी, क्योंकि ये सेल ऑफ करते रहेगा प्रमोटर, क्योंकि मैंडेटरी है, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है स्टॉक पे। तो थोड़ा सा पॉइंट भी रखना पड़ेगा माइंड में। एंड कॉन कॉल में पूरा मैंने सुना इनका लाइक एक्चुअली क्या है कि अभी इनको 40 डेज लिस्टिंग के नहीं हुए। सो एक मैंडेट होता है कि जब तक आपको 40 डेज या कुछ समथिंग डेज तक आप अगर कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं दे सकते। तो कोई गाइडेंस तो दे ही नहीं पा रहे थे, मतलब जनरल डिस्कशन था तो कुछ भी नहीं था कॉन कॉल में ऐसा। इनका डिसबर्सल ग्रोथ कम हुआ है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट तो बढ़ गया लेकिन लोन इतने ज्यादा डिसबर्स नहीं करे। बट दे वर सेइंग कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ इनडायरेक्ट बोल रहे थे बिटवीन द लाइंस। एंड लाइक कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है तो इनका मार्जिन कम प्रेशर हुआ है। एंड जिस सेगमेंट में ये लोग वर्क करते हैं वहां पे 50 लाख का ये लोग लोन करते हैं एवरेज टिकट साइज। तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि वो पर्सन को जिसको लेंड कर रहे हैं आज उसको हर कंपनी हर बैंक देना चाहता है लोन, क्योंकि उसका अच्छा सैलरी है, अच्छा सिबिल है, तो प्राइम कस्टमर रहता है, मतलब टॉप क्वालिटी कस्टमर्स होता है। वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो कुछ कॉन कॉल में था नहीं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। सो स्टॉक प्राइस लाइक 180 से कंटिन्यूसली गिर रहा था, एक चैनल में फॉल कर रहा था। अगर आपको ये दो ब्लू लाइंस दिख रही हैं, उसके बाद इसने चैनल को ब्रेक करके एक अभी डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। अराउंड 128 के अराउंड सपोर्ट लिया एंड 140 के अराउंड रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही 140 को क्रॉस करेगा तो डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा एंड सीम्स लाइक कि थोड़ा सा अच्छा सेटअप बन जाएगा। तो टेक्निकल वाइज ये है, बाकी तो वी डोंट नो कि बॉटम बना है कि नहीं। बट टेक्निकल वाइज हाँ थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ऊपर से जो फॉल आया था अभी सीम्स लग रहा है। अब इनके वैल्यूएशन में बात करते हैं, मेन जो कंसर्न है इस कंपनी का। सो जितने भी एनबीएफसीज होते हैं उनमें या बैंक्स होते हैं, प्राइस टू बुक देखते हैं। हम नॉर्मल कंपनीज में प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, एंड एनबीएफसीज एंड बैंक में प्राइस टू बुक। 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए आपको कितना प्राइस दे रहे हैं, तो इनको 6 का मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने कंपनी डिस्कस करी थी। होम फर्स्ट है, वो भी बहुत अच्छी पेडिग्री है, लोन बुक ग्रोथ भी 25-30% कर रही है, एंड लाइक एसेट क्वालिटी भी टॉप नॉच है उसका भी। उसका प्राइस टू बुक है 4। सिमिलरली हमने इंडिया शेल्टर डिस्कस करा था, उसका है 2.8। एंड अगर एप्टस देखोगे वो भी अच्छी में ही आती है, 4 का प्राइस टू बुक। सो आई एम शोइंग यू कि लाइक जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो 3-4 के अराउंड आपको मिल रहे हैं, एंड इनका 6 का प्राइस टू बुक है। सो इसलिए वैल्यूएशन ही इनका कंसर्न रहा है। मैं अभी पूरा जब समराइज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन की वजह से ही इनको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एक हर चीज का एक प्राइस होता है। आप जितना अच्छे हो, जितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हो, बट एट अ प्राइस एवरीथिंग इज गुड, बियॉन्ड अ प्राइस कोई चीज अच्छी नहीं है। सो ये याद रखना, ओके। तो इसी वजह से ये लोग अभी इनको पेन हो रहा है। तो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक टॉप नॉच कंपनी है। इनका ग्रॉस एनपी नेट एनपी कुछ हार्डली है, 0.2 0.1%, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट इनके एनपीएज हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ इतने बड़े बुक पे, 1 लाख करोड़ की बुक पे 26% का ग्रोथ, विच इज अ गुड थिंग। मतलब कई एनबीएफसीज हैं, होम फर्स्ट है, इंडिया शेल्टर है, ये ग्रो कर पा रहे हैं 25-30% से, बट उनका बुक 10,000 करोड़ का है। ये 1 लाख करोड़ पे इतना ग्रो कर पा रहे हैं, विच इज कमेंडेबल। एंड इनका लाइक जो बेस्ड ऑन द इनका जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन का, क्योंकि इनका मैनेजमेंट पेडिग्री टॉप नॉच है।
मतलब बजाज ग्रुप पे आज कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि लेंडिंग में आई ऑलवेज एम्फसाइज, पैसा दे रहे हो तो कोई भी ले लेगा, लेकिन आपको देख के देना पड़ता है, मतलब कि ले पाओगे नहीं ले पाओगे, मैनेजमेंट अच्छा है, उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं। सो इनका बजाज ग्रुप है तो नो डाउट ऑन द मैनेजमेंट। सो ओवरऑल कंपनी वाइज तो परफेक्ट एवरीथिंग। प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो इनका एक तो लाइक वैल्यूएशन पे तो मैं आऊंगा, स्पेसिफिकली बात करूंगा। उससे पहले जो स्प्रेड्स है, जो इनका मैं दिखा रहा था आपको 2.4 से 1.9 आ गया। सो हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ये भी इतना पास ऑन नहीं कर पा रहे जितना इनका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम आएंगे तो बेनिफिट होगा इनको। बट लाइक जिनको इनका प्राइस टू बुक जितना है, 6 का प्राइस टू बुक है, मतलब जितने अपने पीयर से सबसे ज्यादा कमांड करते हैं, तो कुछ तो एक्सेप्शन होना चाहिए था, वो मिसिंग है इनका। तो इसलिए इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वो उसपे भी हिट आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी हिट आ रहा है, क्योंकि जब आपका मार्जिन कंप्रेशन होंगे तो वहां पे भी हिट आएगा। अब प्राइस टू बुक 6 है, आपके जितने पीयर्स मैंने दिखाए लाइक 3 से 4 के प्राइस टू बुक में ज्यादा कंपनी ट्रेड कर रही है, तो वो अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छा ग्रो कर पा रही है, 30% एंड एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पा रही है। तो इनको जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो वही पेन पॉइंट है। और अभी तो 180 पे था, अब 130 के अराउंड है, तब ये 6 का है। तो इनका हमेशा वैल्यूएशन ही कंसर्न रहा है। रिटेल इन्वेस्टर कोई वैल्यूएशन देखता नहीं है और सीधा एंटर कर जाते हैं, ये प्रॉब्लम रही है। मैं काफी वीडियोस में, अदानी की वीडियोस में आपको समझाया था कि वैल्यूएशन देखा करो, एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। कोई भी लाइक उल्टे सीधे वैल्यूएशन पे ले लोगे फिर सफर करते हो। तो ये इनका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, छोटा पेन पॉइंट नहीं है। एंड सेकंड इज इनका 88% का जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस का, वो सेलिंग के लिए आएगा, मतलब वो धीरे धीरे आएगा, तो वो हमेशा इन पे प्रेशर बना के रखेगा। तो अच्छी कंपनीज में क्या होता है, अब जितना प्राइस फॉल होना था सीम्स की लग रहा हो गया। अच्छी कंपनीज में क्या होता है कि ये टाइम वाइज करेक्शन में चली जाती है, प्राइस वाइज ज्यादा फॉल नहीं करती, क्योंकि टॉप नॉच कैटेगरी की है। तो ये मेरे को लगता है जब तक वैल्यूएशंस का ठीक नहीं होगा, ये करेक्शन मोड में इसको मार्केट रख के रखेगी। अब यू नेवर नो कितने प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे मार्केट इसको सही मानेगी। तो ये रहेगा। तो अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो आई वुड हैव मूव माय मनी टू एन अ बेटर कंपनीज, जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ पे ग्रोथ है। रीजन इज क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ मनी होता है, मतलब आज अगर आप कहीं पैसा लगा के रखे हो और स्टॉक हो रखा है, तो आपको मतलब उस पे मतलब रिटर्न ना आना भी इज अ नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह मिल रही है, राइट। तो वो भी मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली मतलब चलो मेरा प्राइस नहीं टूट रहा, या टाइम टाइम लग रहा है, 1 साल लग गया, यू नेवर नो कि कितना टाइम लगेगा इसको, क्योंकि प्रॉफिट लाते रहेंगे एंड वैल्यूएशन ठीक होता जाएगा। जब वैल्यूएशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अच्छे तक एनीवेज चलेगी, फॉर श्योर चलेगी जब वैल्यूएशन ठीक होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी कॉल आपका है कि आपको किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और मैं किस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ अगर वो जानना है, तो एज यू ऑल नो मेंटरशिप प्रोग्राम है। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा, सारे आंसर मिले होंगे कैसे कंपनी को देखते हैं ऑल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंग करो एंड आई विल आंसर। थैंक यू।